तो सभी का स्वागत है आपके अपने लोकप्रिय चैनल में। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल और मैं हूं प्रेम वाजपेयी। खबरों को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपको बता दें कि ये जो तस्वीरें आपको जनसैलाब के रूप में दिखाई दे रही हैं, ये जनपद सीतापुर तहसील बिसवा के अंतर्गत ब्लॉक मुख्यालय कस्बा रेउसा नगर की हैं। जो स्पष्ट आप देख पा रहे हैं कि दूर दूर तक विशालकाय पंडाल के नीचे से लेकर सड़कों तक लोगों का काफिला और जनसैलाब दिखाई दे रहा है। बताते चले कि आज सांसद राकेश राठौर कांग्रेस पार्टी के द्वारा उनके भतीजे शशांक के अथक प्रयास महीनों की चल रही तैयारियों को लेकर के आज एक विशाल कांग्रेस कमेटी की सांसद की अध्यक्षता में संविधान बचाओ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर हजारों की भीड़ देखी गई। और वहीं पर उपस्थित मंचासीन नेतागण उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार पर जमकर बरसे, निशाना साधा। और वहीं पर शंकराचार्य के साथ हुए दुर्व्यवहार, युवा बेरोजगार, सनातन का अपमान और वहीं पर विभिन्न जो इस सरकार के भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबने की कई बिंदुओं पर उन्होंने चर्चा की और कटाक्ष किया। और वहीं पर अपनी सरकार में जन कल्याणकारी तत्कालीन में चलाई गई योजनाओं के बारे में और आने पर फिर से अपने को हितैषी बताया। यूरिया की किल्लत, डीएपी की किल्लत, गौशालाओं में गौवंशों की किल्लत, अनेकों बिंदुओं पर चर्चा की मंच से और सीधे प्रहार करते हुए निशाना साधा केंद्र और यूपी सरकार पर। वहीं पर एक बात और रही कि यूजीसी को लेकर के किसी ने नेता मंच पर मुंह नहीं खोला। और वहीं पर संविधान के अंतर्गत धर्मनिरपेक्षता, इन आदि बिंदुओं पर चर्चा की गई। वहीं पर सबसे ज़्यादा भीड़ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के होने की चर्चा रही भीड़ में, मीटिंग में। और वहीं पर पूरी तरीके से एक सफल मीटिंग, हजारों की तादाद में, यहाँ तक कि लोगों में चर्चा रही कि मीटिंग को असफल करने के लिए जगह जगह पर कुछ अराजक तत्वों के द्वारा रोकने का प्रयास असफल करने का किया गया, लेकिन वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हुए। राकेश राठौर का बार बार फ़ोन, गाड़ियों के काफ़िले को, मीटिंग में आने वाले को रोकने की, जैसा कि एक चर्चा का जुबानी छाया रहा। और वहीं पर पूरी तरीके से एक जोरदार मीटिंग की गई। आइए मिलाते हैं मंच पे बोले नेतागण अजय राय और मनसूब सांसद और तमाम नेतागणों के बातचीत असल के अंक और मंचासीन सभी का एक फूलमाला से स्वागत सम्मान किया गया। काफ़ी एक संविधान बचाओ संवाद के अंतर्गत ये जनसमूह में तरह तरह की चर्चाएं छाई रहीं और कई बिंदुओं पर जमकर नेताओं ने कब्जेदारी को लेकर के विधानसभा सेवता की और तमाम उत्पीड़न समस्याओं और झूठे मुकदमे लिखने की चर्चा खुले मंच से लोगों ने की है पूरी तरीके से। जो स्पष्ट आप देख पा रहे हैं, खचाखच दूर दूर तक गाड़ियों का काफिला और लोग ट्रालियों से आते देखे जा रहे हैं और हजारों की भीड़। और यह भीड़ और यह मंच लोगों में एक खलबली मचा दी है, जो भूचाल ला दी है। और वहीं पर लोग आगामी चुनावी की भी बिगुल फूंकने की बात और चर्चा की। मीटिंग से काफ़ी लोग बौखलाए देखे जा रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वहाँ पर भीड़ समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं की रही, जो आम जनमानस में जुबानी चर्चा का विषय रहा।
ये बताया जा रहा और काफ़ी एक सफल मीटिंग बताई जा रही। वहीं पर कुछ लोग शामिल होने की भी चर्चा रही कांग्रेस पार्टी में, जो नामचीन नाम है बताया गया। इस प्रकार के नए नए दरवाजे सरकार द्वारा छोड़े जा रहे हैं, लोगों को न्याय मिले। सबसे बड़ी जो आज के सम्मेलन का उद्देश्य था, इस संविधान को कमज़ोर करते हुए लोगों के अधिकार का हनन करते हुए जिस प्रकार से पूरे प्रदेश के अंदर में एक तरफा आप देखेंगे कि एक तरफा सुव्यवस्था चल रही है, उसके विरोध में जन जागृति कार्यक्रम इस प्रकार से जनता को उसका हक मिले और मन का जो अधिकार और उसके लिए आवाज नहीं उठाई जाती, सरकार के कान में क्यों नहीं रही है। प्रदेश में अनेक आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन उन आंदोलनों की तरफ सरकार की एक नजर भी उस तरफ उन्हें झुककर देखने के तैयार नहीं। आज सीतापुर में आप सब इस चीज को महसूस कर रहे हैं कि जिस प्रकार के लोकतंत्र को कमजोर करते हुए एसआईआर के नाम पर जिन बीएलओ का जिक्र अभी अजय राय जी ने कहा, साथियों एक बहुत बड़ी साजिश है कि लोकतंत्र के तहत चुनाव प्रक्रिया को पूर्ण रूप से प्रभावित करने की। आज हम सब बेशर्मी के साथ जिस प्रकार से चुनाव आयोग एक तरफा भारतीय जनता पार्टी और इस देश के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के इशारों पर कार्य कर रहा है, वाकई में लोगों का लोकतंत्र और चुनाव प्रणाली से विश्वास उठता जा रहा है। और इन्हीं सब विषयों को लेकर जब कांग्रेस के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने इन सभी सच्चाइयों को लेकर माननीय चुनाव आयोग के सामने इन सब चीजों को रखा कि लोगों के अधिकारों का हनन करते हुए, उनके मतों का हनन करते हुए जिस प्रकार से चुनाव प्रक्रिया चल रही है, खुलेआम हमारी बहनों को 10-10 हजार रुपए का लुभावन देकर जो इस मनरेगा से चोरने की साजिश अभी चल रही है। इस मनरेगा के माध्यम से गरीब किसानों को, बहनों को रोजगार देने का अधिकार जो उनका था, उस अधिकार को छीनकर चुनाव के टाइम किसी प्रकार से इसमें से कुछ चंद कौड़ियों को लेकर उनके अकाउंट में जमा कराकर उनसे कहा जाएगा कि हम आपके कल्याण के लिए ये पैसा आपके खाते में जमा कर रहे हैं। लेकिन हमारी सभी आदरणीय बहनें, माता और साथियों समझ लीजिए, पिछले दिनों इसी प्रकार का अंधा जो भ्रष्टाचार है, चुनावी भ्रष्टाचार हमने बिहार में देखा, हमने महाराष्ट्र में देखा, हमने हरियाणा में देखा, हमने मध्य प्रदेश में देखा, हमने उत्तराखंड में देखा। आज पता लगा लीजिए कि जिन हमारी बहनों के खातों में ये निधि जमा की गई थी, जो राशि जमा की गई थी, क्या चुनाव के 6 महीने के अंदर ही अंदर क्या वो पैसा जमा हो रहा है? मध्य प्रदेश के किसी भी जिले में आप जाकर पूछ लीजिए, जहां पर पहले 2300 महिलाओं को ये मदद मिल रही थी, आज मात्र वहां पर 62 लोगों के खाते में पैसे जमा हो रहे हैं। बाकियों को कहा जा रहा है कि आप उसके लिए पात्र नहीं। इस प्रकार का धोखा जनता के साथ करते हुए सिर्फ चुनाव को जीतने के लिए किसी यंत्रणा के माध्यम से, जिसमें पूरा चुनाव आयोग की यंत्रणा पूर्ण रूप से मददगार है, ऐसे में आज देश की जनता अपने आप को असुरक्षित ही नहीं, लेकिन संविधान के माध्यम से दिया गया जो सबसे बड़ा अधिकार है मतदाताओं का, उस अधिकार को छीनने की ये साजिश। और उसी साजिश के तहत मनरेगा में जो मजदूरों को उनका मजदूरी का हक, 125 दिन मजदूरी का हक, आदरणीय सोनिया गांधी जी की दूरदर्शिता और इस देश की अर्थव्यवस्था और गरीबों के लिए सरकार के द्वारा कुछ करने का जो संकल्प, एक कानूनी रूप से जो अधिकार दिया गया, तो उस कानून को खत्म करने का, उसे कमजोर करने की साजिश पिछले दिनों पार्लियामेंट में एक प्रस्ताव पास कराकर की गई। आप देखेंगे कि जब जनगणना की बात माननीय राहुल
शंकराचार्य जी का अपमान लगातार प्रयागराज में माघ मेले में हो रहा है। वहां पर पटकों की शिखा पकड़कर उनके बाल पकड़कर खींचकर मारा जा रहा है। योगी जी मरवा रहे, गेरुआ वस्त्र फाड़ डाला, बच्चों का हाथ रंगीन कर दिया, पूरे के पूरे सारी चीजों को ध्वस्त कर दिया। और आप सनातन की बात करते हैं, कहते हो फटोगे तो कटोगे। अरे अपने ही आप सारा काम कर रहे हो। सारी चीजें करने वाला कौन है? आप खुद कर रहे हो। आप लोगों को तोड़ रहे हो, आप लोगों को बांट रहे हो, आप लोगों को मार रहे हो और लोगों से झूठ बोल रहे हो। ना महंगाई की बात करते हो, न बेरोजगारी की बात करते हो, न भ्रष्टाचार की बात करते हो और न कहीं पर भी शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करते हो। आज आप देखिए ये कौन सी जगह पर हम रेवसा में हम खड़े हैं। सांसद जी, अब आप अगल बगल के घर देख लीजिए। ये देखिए बगल में मेरे दाहिनी तरफ घर है, या बहन हमारी बेटी खड़ी है। ये घर प्लास्टर नहीं हो पा रहा। पीछे घर दो 3 घर मकान है, इन घर पे प्लास्टर नहीं हो पा रहा। योगी जी, मोदी जी, अब आप इससे समझिए कि आज किस तरीके से लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, कैसे ये लोग रह रहे हैं। अगर इनके पास पैसे होते तो अपने घर का प्लास्टर कराते, अपने घर पर सीमेंट प्लास्टर करवाते, रंगवाते, उसको भी चमक देते। पर आज अपना पेट पर पाले, अपने घर को पाले, ये अपना घर सुंदर बनाए, अपना घर सीमेंटेड कराए। क्यों आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन खराब हो रही, महंगाई भागती जा रही, खाने के सारे सामान महंगे हो गए। सोना हो गया 10 ग्राम 2 लाख के बाद 25-35 हजार रुपए है। चांदी 3 लाख से ऊपर हो गई 1 किलो। कौन अपनी बहन बेटी की शादी में सोना चांदी का जेवरात दे पाएगा? कोई दे पाएगा? कहीं नहीं। रोजगार की बात नहीं करती भाजपा योगी जी, केवल और केवल हिंदू और मुसलमान की बात करते, लड़ाने की बात करते हैं। भाई भाई से, भाई भाई को बांटने का काम ये करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं। मैं समझता हूं कि आज भाजपा की डबल इंजन की सरकार है। एक भी सीतापुर के अंदर चीनी मिल लगी है सांसद जी? एक भी चीनी मिल नहीं लगी होगी। जो भी चीनी मिलें लगी है सीतापुर में, वो जहां तक मेरी जानकारी है कि सारी कांग्रेस पार्टी की देन है। कांग्रेस पार्टी के अंदर सारी चीनी मिलें सीतापुर के अंदर लगी, उसके बाद एक भी चीनी मिल यहां नहीं लगी, क्योंकि ये गन्ना का क्षेत्र है और यहाँ पर सारी चीजें कांग्रेस के द्वारा स्थापित की गई। जब आप रोजगार दोगे, काम दोगे, कल कारखाने लगाओगे, तब ये घर पक्के बनेंगे, घर में प्लास्टर होगा, सीमेंट होगा और घर के अंदर खुशहाली होगी। नहीं तो पूरी तरीके से समाज पट जाएगा, टूटेगा और कमजोर होगा। हम आप सब लोगों के साथ पूरी ताकत के साथ, जो आज हमारी कांग्रेस पार्टी जुड़कर खड़ी है, हम आपसे आग्रह निवेदन करने आए हैं कि कांग्रेस को मजबूत करिए, अपने सांसद राकेश राठौर को मजबूत करिए, राहुल गांधी को मजबूत करिए और निश्चित तौर से जब कांग्रेस मजबूत होगी, राकेश राठौर मजबूत होंगे, राहुल गांधी मजबूत होंगे, तभी ये देश मजबूत होगा, तभी ये सत्ता मजबूत होगा, तभी ये सीतापुर मजबूत होगा। नहीं तो केवल और केवल भाई को लड़ाकर ये सत्ता चाहिए, इनको किसी भी तरीके से सत्ता चाहिए, चाहे वो शंकराचार्य का अपमान हो, चाहे बांग्लादेश में हिंदू मारा जाए, चाहे वो पूरी बनारस के अंदर माता अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति तोड़कर और वहां पर झूठ बोले मुख्यमंत्री केवल और केवल झूठी बात करने के लिए लोग बैठे हैं। मैं आप सब यही निवेदन करूंगा कि पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी को मनरेगा जो हमारी देन है, कांग्रेस की देन है, उसको पूरी तरीके से हमें स्थापित करें और SIR में जो लोगों का नाम काटा गया, जो लोगों को जानबूझकर प्रताड़ित किया गया और उन BLO से गलत काम कराने के लिए उनको दबाव बना और वो BLO बेचारे सुसाइड कर लिए। अपने सीतापुर का एक बच्चा जिसने फांसी लगाकर सुसाइड कर ली, उसके घर हम लोग गए। ऐसे तमाम लोग सीतापुर से लेकर बरेली से लेकर मुरादाबाद, जौनपुर लोगों ने आत्महत्या कर
लिया, जहर खा लिया, सुसाइड कर लिया, क्योंकि उनसे चुनाव आयोग और सरकार गलत काम करना चाहती थी। उनको दबाव बनाकर लोगों को नाम काटा और उनको पूरी तरीके से उस मतदाता सूची से हटाना चाहती थी, और उन्होंने अपना जीवन दे दिया, अपने को फांसी पर चढ़ गए, पर गलत काम नहीं किया। ऐसे भी लोग हमारे समाज के अंदर बैठे हैं। हम सब लोगों को पूरी ताकत के साथ कांग्रेस को मजबूत करिए, यही अंत में आप सबसे कहने आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। जी और मोदी जी और अमित शाह जी बोल रहे थे फर्ज आपके खाते में आ जाए। ये बैठे हैं मेरे सिख भाई, ये किसान है, क्या हाल हो गया किसान का? किसान अपनी फसल के लिए परेशान है। ये देश जिसको अन्नदाता चिल्लाते हुए ये लोग थकते नहीं है। आप अन्नदाता बोलते हो, लेकिन अन्नदाता की मकसद है कि संविधान को जिसे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने देश को देने का काम किया, और जिसके अंदर देश के अंदर रहने वाले दलितों को, शोषितों को, वंचितों को, देश के अंदर रहने वाले राजा को और रंग को बराबर का अधिकार देने की बात की गई हो। आज उस संविधान के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। आज उस संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम देश के अंदर हो रहा है। जिस तरह से देश के संविधान को नोचने का काम साथियों हो रहा है, हम लोगों की और आप लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम लोग संविधान की रक्षा के लिए आगे आने का काम करें। जब हम संविधान को रोकने की बात करते हैं तो ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप आजकल का यहाँ माहौल देख लीजिए। आज उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस नोटिस जारी कर करके साधु संतों से पूछते हो कि तुम्हारी हैसियत क्या है। साधु संतों से पूछा जाएगा, शंकराचार्य से पूछा जाएगा कि आप शंकराचार्य कैसे हैं? क्या आप उस प्रक्रिया का हिस्सा है जिस प्रक्रिया के अंदर शंकराचार्य की नियुक्ति होती है? आपको पूछने का अधिकार कैसे हो गया? आप केवल अपमानित कर रहे हो। जब संविधान के अंदर इस बात का खुला ऐलान है कि देश के अंदर रहने वाला प्रत्येक नागरिक, चाहे किसी जाति या धर्म से ताल्लुक रखता हो, उसको अपने धार्मिक कृत्य करने की पूर्ण आजादी होगी। आप उस आजादी के ऊपर पाबंदी लगाना चाहते हैं। पहले आप मस्जिदों पर बुलडोजर से आ रहे थे, पहले मदरसों पर बुलडोजर से आ रहे थे, पहले नफरत के नाम के ऊपर आप हिंदू और मुसलमान के अंदर नफरत कर रहे थे। लेकिन अब ये नफरत की अति हो गई कि आप जिस हिंदुत्व का नाम लेकर के राजनीति देश के अंदर दूषित कर रहे थे, आपने उसी के ऊपर हमला करने का काम कर दिया। क्योंकि आप अहंकार के अंदर डूब गए, और अहंकारी व्यक्ति का क्या होता है मुझे बताने की जरूरत नहीं। अहंकार का नाश होता है। इसलिए दोस्तों आज आपसे कहना चाहते हैं, जब राहुल जी बात करते हैं देश के गरीब को रोजगार की, तो ये बात करते हैं नफरत की। जब राहुल जी बात करते हैं देश के अंदर तरक्की की, देश की तरक्की का रास्ता देश की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने से खुलने का काम होगा, ये उस अर्थव्यवस्था को उत्पादन की बजाय ये कंज्यूमर बेस करते हैं, यानी उपभोक्ता की तरफ ले जाने का काम करते हैं। जब हम उपभोक्ता बन जाएंगे, हमारी अर्थव्यवस्था जो पिछले 15 साल के अंदर चरमरा गई है, उसके ऊपर लगातार चोट कर रही है। अर्थव्यवस्था की रीढ़ को तोड़ने का काम कर दिया मनरेगा को खत्म करके। मनरेगा एक उम्मीद की गारंटी गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, जिन गरीब और मजदूरों के घर के अंदर दिया जलाने का सपना हमारी नेता सोनिया जी ने देख करके मनरेगा लागू किया था। मनरेगा इस बात की गारंटी थी कि मनरेगा के माध्यम से गरीब को रोजगार मिलने का काम होगा। मनरेगा के माध्यम से उन महिलाओं को, जो महिला अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए परेशान रहती थी, उनके लिए रास्ता खुलने का काम हो गया। कभी तब कहा था कि मनरेगा कांग्रेस की विफलताओं का स्वागत करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री की 10 साल के अंदर उसको विफल करने में नाकाम रहे। प्रधानमंत्री जी कोरोना के अंदर, प्रदेश के मुख्यमंत्री कोरोना के अंदर ये कहने पर मजबूर हो गए कि अगर मनरेगा जैसी योजना न होती तो इसके अंदर बहुत दुश्वार या तकलीफ आने काम होता।
मनरेगा के अंदर 1,11,000 करोड़ रुपए का बजट, 1,11,000 करोड़ के बजट को ये अपने मित्रों में बांटना चाहते हैं। ये गरीब के जेब को काट करके उस पैसे को अपने मित्रों में बांटना चाहते हैं। हमारी सरकार ने व्यवस्था की थी कि केंद्र सरकार 90% हिस्सेदारी मनरेगा के अंदर देने का काम करेगी और 10% हिस्सेदारी स्टेट का होने का काम होगा। लेकिन आपको बताना चाहता हूं, जब 90% हिस्सेदारी केंद्र सरकार दे रही थी, उसके बावजूद कई 6,500 करोड़ का उत्तर प्रदेश के अंदर अकेले पेंडिंग है पैसा जो मजदूरों का नहीं दिया गया, जब 90% है। अब ये कह रहे हैं कि हम 10% का जो हिस्सा स्टेट का होता था उसे बढ़ाकर 40% कर दिया। जब 10% में स्टेट पूरा नहीं कर पा रही थी, 25,000 करोड़ रुपया देश के अंदर मनरेगा मजदूरों का स्टेट की सरकारों पर बाकी है, तो 40% कहां से लाएंगी? अपने को महात्मा गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर के आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम इस काम में तन मन धन से और संविधान की रक्षा के लिए आगे बढ़ेंगे हम आगे बढ़ेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। ठीक है।